इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी पर क्यों लगा ताला। और एक दौर ऐसा था जब ये आम लोगों की सवारी हुआ करती थी, और वो है एटलस साइकिल। फिर ये फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक कैसे पहुंची, तो आइए जानते हैं एटलस साइकिल की पूरी कहानी। बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। एक जमाना था जब साइकिल हमारे घरों की शान हुआ करती थी, फिर इनकी जगह दो पहिया वाहन ने ली और उसके बाद कार ने ली, और आज का युग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों का है। और साइकिल की दुनिया मानो काफी पीछे छूट गई है। और इसी आधुनिकता के दौर में सोनीपत की शान कही जाने वाली एटलस साइकिल कंपनी भी गुमनाम हो गई। इस कंपनी ने बुलंदियों का आसमान तो देखा, फिर अर्थ से फर्श तक भी पहुंच गई। और एक ऐसा भी समय था जब ये देश की सड़कों पर राज करती थी, लेकिन आज कंपनी में ताला लगा है। और अब बात करते हैं एटलस साइकिल की शुरुआत कैसे हुई। 1947 में आज़ादी और भारत के बंटवारे के बाद हमारे भारत में नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कई कदम भी उठाए गए थे। और एक लंबे अरसे के दौर के बाद आम लोग भी अपनी लाइफ को वापस से पटरी पर लाने लगे हुए थे, और ज्यादातर लोग रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर जा रहे थे, और कुछ लोग खुद का छोटा मोटा काम किया करते थे। और ऐसे में ही लोगों में से एक थे जानकी दास कपूर, जो दिल्ली से थोड़ी दूरी पर बसे सोनीपत हरियाणा में एक टीन शेड के नीचे बैठकर साइकिल की गद्दियां बनाए करते थे। और उस वक्त ज्यादातर लोग साइकिल या फिर बाइक को यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको अफोर्ड करना मिडिल क्लास के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता था। और ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर घोड़ा और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। जानकी दास कपूर ने आम आदमी की इस प्रॉब्लम को नोटिस किया और एक ऐसी साइकिल बनाने का सोचा जो मिडिल क्लास के लोग आसानी से खरीद सके। और यही सोच के उन्होंने 1951 में अपनी उसी टीन शेड के नीचे कुछ वर्कर्स को हायर किया और साइकिल बनाने का काम शुरू कर दिया। और फाइनली 1952 आते आते पहली साइकिल बनाकर तैयार कर दी, और इस साइकिल को खूब पसंद किया गया और लोगों ने भारी मात्रा में इसे खरीदा भी, जिसकी वजह से उसी साल जानकी दास कपूर ने 25 एकड़ की जमीन खरीदी और वहां पर साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल दी, और अपनी कंपनी का नाम रखा एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और उसके बाद कंपनी ने लगभग 12,000 साइकिल बनाकर तैयार कर दिए, जो कि साथ के साथ बिक गए। और 1955 आते आते पूरे इंडिया में एटलस साइकिल को पसंद किया जाने लगा, क्योंकि इंडिया की पहली साइकिल कंपनी जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही थी, जिसे आम लोग भी खरीद सकते थे। और फिर 1956 में एटलस का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो साइकिल मार्केट में आ चुका था, और इसके बाद में धीरे धीरे कई सारी साइकिल कंपनीज मार्केट में आने लगी, जैसे कि इवॉन, एल्का रोड मास्टर जैसी कई सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी थी। और फिर 1958 आते आते कंपनी ने साइकिल्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में म्यांमार, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में साइकिल को एक्सपोर्ट किया जाता था, और इसके बाद में और भी कई सारे देशों में एक्सपेंड किया गया। और फिर 1961 आते आते कंपनी ने 10 लाख से भी ज़्यादा साइकिलें बना चुकी थी। और उसके बाद जानकी दास कपूर ने कुछ ऐसा किया जो कि अभी तक किसी भी साइकिल कंपनी ने नहीं किया था। और साइकिल कंपनीज अब तक जो अपने पोस्टर में फोटोज दिखाते थे, उन पर महिलाएं पीछे बैठी होती थी, लेकिन एटलस कंपनी ने पहली बार एक ऐसा पोस्टर निकाला जिसमें एक महिला साइकिल पर जा रही है और घर के पुरुष और बच्चे खुशी खुशी उसे भेज रहे हैं। एटलस साइकिल का इस तरीके से डिजाइन बनाया गया ताकि महिलाएं भी आसानी से साइकिल चला सके, और कंपनी का ये इनोवेशन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और एटलस कंपनी 1965 के आते आते देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। और उसके बाद 1967 में जानकी दास कपूर का निधन हो गया, और उनके बाद उनके तीनों बेटे बीडी कपूर, जयदेव कपूर और जगदीश कपूर ने कंपनी को संभाला। और इन तीनों ने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ नया लॉन्च करने की सोचा। और उसके बाद फ्रांस, ईरान, तंजानिया जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों के अंदर कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके 1978 में इंडिया की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की गई, और एटलस की इस साइकिल को काफी ज्यादा पसंद किया गया। और ये इंडिया की पहली गियर वाली साइकिल थी जिसे एटलस कंपनी ने बनाया था। और इसकी मजबूती और बेस्ट क्वालिटी को देखते हुए 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स के अंदर एटलस साइकिल को इसका ऑफिशियल सप्लायर बना दिया गया, क्योंकि एटलस साइकिल ट्विन सस्पेंशन और पावर ब्रेक्स वाली साइकिल बनाने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई थी। एशियन गेम्स की वजह से दुनिया भर के देशों में इससे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और कई तरीके से देसी विदेशी अवार्ड से नवाजा भी गया। और फिर 2000 के दशक में संपत्ति को लेकर उन तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हुआ। इस तरह एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बंट गई। ऐसे में कंपनी नुकसान में जाने लगी, और घाटे में जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था साइकिल चलाने वाले लोग मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम होने लगे। वहीं मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया, और इस तरह कंपनी नीचे आती चली गई।
और एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड कंपनी को उनके तीनों बेटे ने ये सोचकर 3 भागों में बांट दिया कि आने वाले टाइम में फैमिली बिजनेस में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एटलस साइकिल के डिवीजन होने के बाद एक यूनिट एमपी के मालनपुर में बना और एक उत्तर प्रदेश के शाहियाबाद में और एक सोनीपत में ही रह गया। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि जानकी दास कपूर के तीनों बेटे यूनिट का काम अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन साल 2000 में कंपनी के प्रेसिडेंट बीटी कपूर का देहांत हो जाता है और उनके अंडर में मालनपुर वाली यूनिट आती थी और उनके जाने के बाद उनकी कंपनी का सारा काम उनके बेटे अरुण कपूर को संभालना पड़ा। लेकिन साल 2001 में अरुण कपूर को 10,000 करोड़ की हेराफेरी के मामले में पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें इस फैमिली बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसे में अरुण कपूर और उनके बेटे और बाकी कपूर फैमिलीज के रिलेशन काफी बिगड़ते गए और उसके बाद भी कई सारे इश्यूज निकलकर सामने आने लगे और इसका सीधा असर कंपनी पर पड़ रहा था। फैमिली इश्यूज की वजह से कंपनी पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और दूसरी तरफ मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे वो नई नई टेक्नोलॉजी अपनी साइकिल में इंप्लीमेंट कर रहे थे, लुक से लेकर कंफर्ट तक सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से एटलस कंपनी को मार्केट के अंदर काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण था यंगस्टर्स के बीच में साइकिल का क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लग गया था और बाइक सबकी पहली पसंद बनती जा रही थी। और ऐसे में जो साइकिल बनाने वाली कंपनी थी उन्होंने या तो बाइक बनाना शुरू कर दी या फिर किसी बाइक बनाने वाली विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंडिया के अंदर बाइक को लॉन्च कर दिया। जैसे कि हीरो ने होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा बाइक को मार्केट में लॉन्च किया था और इसी वजह से एटलस कंपनी मार्केट में धीरे धीरे डाउन होने लग गई। और फिर साइकिल की सेल्स को बढ़ाने के लिए एटलस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया और फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील शेट्टी और गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ये तीनों ही अपनी फील्ड में काफी पॉपुलर थे। और एडवर्टाइजमेंट की वजह से धीरे धीरे कंपनी की सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला। साथ के साथ एटलस साइकिल ने अपनी साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए, जिसकी वजह से 2005 से लेकर 2009 तक कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट पहले की तुलना में काफी कम था। और इस वजह से कंपनी ने 2010 में सीईओ और सेक्रेटरी ऑफिसर को चेंज कर दिया गया और इसके बाद 2012 से लेकर 2014 तक ऐसे ही सेम चेंज करते गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और इस वजह से सेल्स काफी कम हो गई और अब सेल्स नहीं थी तो पैसे की कमी आने लगी, जिसकी वजह से ऑपरेशन स्लो होने लगा। और फिर 2014 में मध्य प्रदेश वाली फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करना पड़ा। जो भी मशीन्स और चीजें थी बाकी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एडजस्ट की गई, लेकिन चीजें यही नहीं रुकी। फंड की कमी की वजह से कंपनी प्रोडक्शन की R&D पे भी ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही थी और ना ही टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसे में प्रोडक्शन तो हो रहा था पर सेल्स काफी तेजी से गिर रहे थे और कंपनी को लॉस उठाने पड़े, जिससे चीजें और ज्यादा बिगड़ती चलेगी। और इतना ही नहीं, फिर 2018 में हरियाणा सोनीपत वाली फैक्ट्री को पूरी तरह बंद कर दिया गया और कुछ एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी देकर निकाल दिया गया और कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश वाली फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया और एटलस कंपनी पूरी तरह लॉस में चल रही थी। और फिर 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश में कारोबार बंद हो जाते हैं और ऐसे में 3 जून 2020 को इंटरनेशनल साइकिल डे के दिन एटलस साइकिल की लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश वाली फैक्ट्री को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और लॉकडाउन के बाद जब एम्प्लॉयज काम करने पहुंचते हैं फैक्ट्री में और सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर आने से बिल्कुल मना कर दिया गया। लोगों का ये भी कहना था कि हमें बिना बताए कंपनी को बंद कर दिया गया और सूचना के नाम पर सिर्फ कंपनी की दीवार पर एक नोटिस चिपका कर छोड़ दिया गया, जिसमें लिखा था ले ऑफ नोटिस, जिसके अकॉर्डिंग वर्कर्स डेली ऑफिस में टाइम पर आएंगे और सिर्फ बैठे रहना है और छुट्टी के टाइम पर घर चले जाना, जिसके बदले में उन्हें कुछ सैलरी दी जाएगी। कंपनी में कुछ काम नहीं था क्योंकि कंपनी के पास रॉ मटेरियल और ऑपरेशन के लिए कोई भी फंड नहीं बचा था। लोग हैरान परेशान थे जो सालों से एटलस कंपनी में काम कर रहे थे और उनके लिए ये कंपनी अपने परिवार के जीवन का एकमात्र जरिया था। लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया और लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एटलस कंपनी तो पूरी तरह बंद हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम में एटलस साइकिल कैसे मार्केट में मिल रही है। और उसके बाद एटलस कंपनी को NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का सहारा मिला, क्योंकि एटलस साइकिल कंपनी एक पब्लिक कंपनी थी जिसमें आम लोगों के पैसे लगे हुए थे और काफी सारे लोगों ने इस कंपनी के शेयर भी खरीदे हुए थे। और इसके अलावा कम से कम 1000 से 1500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी और देश भर के 1000 से ज्यादा वेंडर्स की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी और 3000 से ज्यादा डीलर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। और कंपनी के बंद होने के बाद इन सब की लाइफ एकदम से अंधेरे में जा चुकी थी। तो उससे पहले मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जब भी कोई पब्लिक कंपनी बैन होती है या फिर शॉर्ट नोटिस पर बंद हो जाती है तो उसकी शिकायत NCLT में की जाती है
जिसके बाद उस कंपनी की देखभाल एनसीएलटी के हाथों में दे दी जाती है। और एटलस कंपनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले एनसीएलटी में कंपनी की शिकायत पहुंची और उसके बाद एनसीएलटी ने कपूर फैमिली और बाकी के मैनेजमेंट को बुलाया और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की ताकि कंपनी को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। लेकिन बात नहीं बन पाई और लगभग 2 साल बाद 6 दिसंबर 2022 को एनसीएलटी ने कंपनी से कपूर फैमिली के मेंबर और जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे उन सबको हटा दिया गया और एक नया मैनेजमेंट अपॉइंट किया गया और नए 6 लोगों को अपॉइंट किया गया है। ये सभी लोग आईएएस, एडवोकेट या फिर आईपीएस के पद से रिटायर्ड हैं और कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और एटलस साइकिल का ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। ये यूनिट उत्तर प्रदेश के सयाबाद में है। लेकिन जहाँ पर कंपनी 1 महीने में 2 लाख साइकिल्स बनाती थी, वहीं पर कंपनी 1 महीने में 800 साइकिल्स ही बना पा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एटलस साइकिल्स फिर से बनना स्टार्ट हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी अपनी R&D पे ध्यान देगी और नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करके नई साइकिल्स को मार्केट में लेकर आएगी। तो दोस्तों ये थी एटलस साइकिल की फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक की कहानी। ये साइकिल अभी भी कोई यूज कर रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना। और ये साइकिल मेरी पर्सनली फेवरेट थी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।